Hello, my dear chess players. If you are rated anywhere below 1200, this video is for you. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा ओपनिंग ट्रैप जिसमें हम 8 मूव्स में अपने ओपोनेंट को चेकमेट कर देंगे। और इस ट्रैप की एक स्पेशल बात है, नॉर्मली ट्रैप्स में अगर ओपोनेंट हमारे मन चाहे मूव्स नहीं खेलता तो हमारी पोजीशन खराब हो जाती है, लेकिन अगर आप वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपकी पोजीशन मैं खराब भी नहीं होने दूंगा। गेम की शुरुआत करते हैं। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप C4, D6, नाइट C3, कंट्रोलिंग द इम्पोर्टेंट D5 स्क्वायर। एंड मोस्टली इस पोजीशन में आपका ओपोनेंट करेगा नाइट को पिन। इसके बाद खेलना है H3। H3 बहुत ही ज़रूरी मूव है, वरना आपकी पोजीशन खराब हो जाएगी अगर आपका ओपोनेंट ट्रैप में नहीं फंसा तो। बाद में बताते हैं कैसे। इसके बाद ओपोनेंट ने अगर खेला बिशप H5 विच इज़ ऑलरेडी अ ब्लंडर। आप देख सकते हो बहुत ही कॉमन मूव है बिशप H5। नॉर्मली प्लेयर्स खेल ही देते हैं कि चलो नाइट पे प्रेशर रखते हैं, अगर हमारे ओपोनेंट ने G4 खेला तो यहाँ पे चले जाएंगे एंड द पोन स्ट्रक्चर इज़ वीक। लेकिन यहाँ पे आएगा एक ब्रिलियंट नाइट एंड क्वीन सेक्रीफाइस। अब अगर उसने नाइट टेक्स किया तो क्या होगा वो बताते हैं, बट अगर आपका ओपोनेंट निकला मेरी तरह लालची और उसने मार दिया आपकी क्वीन, तो फिर हम खेलेंगे वेरी वेरी ब्रिलियंट बिशप F7 चेक, किंग E7 ओनली मूव एंड देन नाइट D5 इज द चेकमेट। मैंने बोला था इंपॉर्टेंट D5 स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट बातें, कुछ याद रखे जाने वाली बातें। अगर ट्रैप में फंस गया तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टली टेक्स कर दिया तो आपके ओपोनेंट ने अगर क्वीन मारी तो सेम ट्रैप लग रहा है उसके ऊपर, तो वो चेकमेट हो रहा है। लेकिन अगर आपका ओपोनेंट हुआ थोड़ा सा इंटेलिजेंट और उसने मार दिया नाइट, तो आप बिशप नहीं कैप्चर कर सकते। बिशप इज डिफेंडेड बाय द नाइट। नाउ I told you it is important to play H3. When you play H3, opponent goes back, and now this moves happens. If opponent takes the knight, we are capturing here. अब आप बोलोगे कि भाई बिशप मर गया, लेकिन जैसे ही बिशप मरेगा हम देंगे चेक, ओपोनेंट करेगा ब्लॉक और हम मार देंगे उसका नाइट। नाउ वी आर अ pawn up and this is a better position for white. Or last but not the least, if takes then takes, and this is like slightly better for white because of piece activity. ब्लैक का सिर्फ एक नाइट बाहर है, वाइट के ऑलरेडी 3 पीसेस बाहर है और इस क्वीन को इजीली अटैक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे अटैक किया तो हम वापस आ जाएंगे। एंड नाउ द नाइट इज स्लाइटली मिसप्लेस्ड and then castle, pawn push, bishop bar. We will play a normal game. So that was the whole idea and the trap. आपकी पोजीशन खराब होने के 0% चांसेस, एब्सोल्युटली 0% चांसेस। अगर आप नॉर्मली इटालियन गेम खेल रहे हो तो प्लीज़ प्लीज़ इस ट्रैप को अपने दिमाग में रखें। आप बहुत सारे गेम जीतोगे इस ट्रैप से। ट्रस्ट मी, मैं जब 1200 1300 था तो 1500 1600 तक भी प्लेयर्स इस ट्रैप में फंस रहे थे। दैट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेपन आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी इलीगल ओपनिंग ट्रैप में। बाय बाय।